हाय, मैं हूँ रे। थैंक यू सो मच फॉर क्लिकिंग दिस वीडियो। ये इस साल का दूसरा ब्लॉग है। पहले ब्लॉग पे इतने खूबसूरत खूबसूरत कमेंट करने के लिए थैंक यू सो मच। अभी मेरे पास ये बुक आई थी तो मैं पढ़ रही थी थोड़ा सा। अ, वैसे ये वाला जो ब्लॉग है ना, ये ऐसे छोटा छोटा लिटिल लिटिल मोमेंट्स जो होते हैं ना, काफ़ी दिनों के, वो मेरे पास इकट्ठा हो गए थे, तो आई थॉट व्हाई नॉट मिक्स इट टुगेदर एंड अपलोड इट। बाय द वे, अगर आपकी फीड पे मेरा ऐसे वीडियो आया है और आपने उसको क्लिक किया है तो थैंक यू सो मच। प्लीज सब्सक्राइब कर दे और ब्लॉग को अभी लाइक कर दे, बिकॉज आपको सही जगह मिल गई है। आई बिलीव इन वन थिंग कि लाइफ में कुछ भी चीज आपको ऐसे ही नहीं मिलती है। सबका एक रोल होता है आपकी लाइफ में। तो हो सकता है आप सैड हो या फिर आप खुश हो या फिर कुछ कुछ भी हो और मैं फीड में आई हूँ और आपने क्लिक कर दिया है, क्योंकि इंटरनेट इज फिल्ड इंटरनेट इज फिल्ड विद स्टब्स, और उसमें हम किसी को चूज कर रहे हैं देखना। इट इज अ बिग डील एंड आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट। तो ये जनवरी के कुछ ऐसे छोटे छोटे से मोमेंट है जिसमें मैं लाइब्रेरी में पढ़ी हूँ, नॉर्मल रूम पे पढ़ा है, क्या बनाया है, क्या खाया है, छोटा छोटा सा पार्ट मिला के एक वीडियो बना दिया है। तो आप पूरा वीडियो देखना, ब्लॉग को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, आई नो कि अभी टाइम स्पैन बहुत कम हो गया है लोगों का, बहुत ज़्यादा कम हो गया है। लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो देखना बहुत टफ हो जाता है, चाहे वो 8 मिनट का हो, 10 मिनट का हो, 15 मिनट का हो। लेकिन अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखोगे तो लास्ट में कुछ चीज़ है जिससे कुछ होगा, तो लास्ट तक ज़रूर देखना। ओके, वैसे मैंने कई बार स्पार्की एआई के बारे में बात की है। जिसको नहीं पता है, बेसिकली स्पार्की एआई एक एआई बड़ी है जो कि आपकी हेल्प करता है इंग्लिश स्पीकिंग में। आपको सेंटेंस फॉर्मेशन में प्रॉब्लम होती है, बोलने में हेजिटेशन होती है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं स्पार्की एआई से। और स्पार्की एआई में एक नया फीचर ऐड हुआ है जिसका नाम है इंटरव्यू कोच, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हो अपना रियल टाइम इंटरव्यू। जैसे यूपीएससी का भी इंटरव्यू चल रहा है या फिर किसी और प्राइवेट जॉब का भी इंटरव्यू है, तो आप उसके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं स्पार्की एआई में। जब आपका इंटरव्यू खत्म होगा तो आपको एक समरी सीट मिलेगी, उसमें आपको बताया जाएगा कि आपने कहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक किया है, कहाँ पे नॉर्मल मिस्टेक किया है, और आप उसको किस और तरीके से इंप्रूव कर सकते हैं। और स्पार्की एआई में अभी एक नया अपडेट आया है जिसमें यू कैन टॉक टू योर एआई फैंस। तो अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस करनी है या फिर आपका कोई इंटरव्यू है उसके लिए प्रैक्टिस करना है, तो स्पार्की एआई का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट। ऑल द बेस्ट। इसमें बहुत ज़्यादा धूल है, तो मैं इसको साफ करके लेके आती हूँ तब खाती हूँ। Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you
you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. I got the motherfucking recipe. I've been cooking up hits, I'ma leave a legacy. You'll be looking small when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I can't contain it, I'm coming out with a statement. You really changed, man, all your music and arrangement. You don't know shit, shut your mouth, you can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs on. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine with the webs I'm weaving. I could take this crowd from seeing to believing. Got a taste for blood and my tongue keeps bleeding. From the words I spit, so sharp, so freezing. So cold, behold, frostbite they feeling. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts peeling. I don't pace my... मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं और एक कमेंट है ना जो कि बहुत ज़्यादा कॉमन होता है और स्पेशली मुझे लड़कियों से आता है। मोस्ट ऑफ द लड़कियां कहती हैं कि आई फाइंड यू सो रिलेटेबल, ऐसा लगता है कि तुम मेरे दिल की बात कर रही है। हमेशा से ना इस चैनल को बहुत रिलेटेबल रखना चाहती थी बिकॉज दिस इज माई सेफ स्पेस, यू नो। मैं कुछ भी फील करती रहती हूँ, सैड फील करती रहती हूँ, हैप्पी फील करती रहती हूँ, मैं यहाँ आती हूँ, यहाँ बताती हूँ। हाल आज मेरे हाथ में चोट लग गई है बहुत तेजी से और मुझे बहुत काम है। मतलब काम तो रुक ही नहीं सकता है, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको पढ़ना है, आपको अपना डेली रूटीन करना है, आपको अपने लिए खाना बनाना है, खाना खाना है, आपको अपने कपड़े धुलने हैं, बेसिक जो भी चीज़ होती है, जो भी बेसिक नेसेसिटीज़ है वो तो करना ही पड़ेगा। लाइफ कभी रुकती नहीं है, चाहे आपको चोट लग जाए, चाहे आपको कुछ भी हो जाए। तो इसी वजह से मुझे भी ये सब करना पड़ रहा है। मैंने बैंडेड लगाया है क्योंकि नॉर्मल मैंने एक हैंकी से अपना वो बांध रखा था, तो ब्लड थोड़ा रुक गया था। उसके बाद जैसे ही मैं हैंकी निकाल दी थी, एक्चुअली जो ये चीज़ होती है ना, जैसे जब उंगली ऐसे मुड़ती है ना, तो जो ये वाला पार्ट होता है, ये वाला जहाँ से ऐसे मुड़ती है, ये जैसे ये और ये, तो यहीं पे एकदम लगा है, तो कुछ भी करोगे तो ये मुड़ेगी ही, मतलब ऐसे। तो जैसे ही मुड़ रही थी ना, वैसे ही ब्लड आ जा रहा था। तो मैंने अभी फिर बैंडेड, मैं नीचे गई, बैंडेड लेके आई और उसके बाद उसको लगाया, और बैंडेड में भी ब्लड लग गया है, ऐसा हो गया है। पर ठीक है, काम करना है। अभी तो मुझे बहुत सारे कपड़े भी धुलने हैं बिकॉज आज मेरी मोटर खराब हो गई थी, तो मोटर बनने में, मतलब आज नहीं कल ही खराब हो गई थी, तो पानी ही नहीं था। तो आज आया है तो मुझे भी कपड़े भी धुलने हैं, तो पानी भी लगेगा। पर ठीक है, मम्मी से कुछ उपाय ढूँढा है, तो मम्मी ने बोला है कि वो लगा लेना, मतलब ऑयल को थोड़ा हॉट करके उसमें थोड़ा-सा कुछ डाल के उसके बाद उसको लगा लेना, तो वो बेटर रहेगा। मतलब रात भर में आराम हो जाएगा, थोड़ा गरम-गरम सा ऑयल डालना है, ऐसा मम्मी ने बोला है। फिलहाल चलती का नाम ज़िंदगी है, काम करना पड़ेगा, अपने सपने के लिए लड़ना पड़ेगा, अपने सपने को पूरा ही करना पड़ेगा। तो ये ब्लॉग खत्म हो रहा है। अगर आपने यहाँ तक देखा तो थैंक यू सो मच फॉर चूजिंग मी, फॉर बीइंग विद मी। प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कुछ भी बताना, जो भी मन करे। अगर इस वीडियो से कुछ फ़ायदा हुआ है तो वो बताना, या फिर आपको कुछ शेयर करना है तो आप वो भी बता सकते हो। या फिर आपकी प्रिपरेशन में कुछ प्रॉब्लम चल रही है या फिर कुछ अच्छा हो रहा है। लाइक we often share our problems with each other, but we never try to share a good thing
फ्रॉम द पब्लिक, तो अगर आपने ऐसा किया हो कि आपका कुछ शेड्यूल काफ़ी दिनों से पेंडिंग रह गया हो और आपने उससे कंप्लीट किया हो, या फिर कोई एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आपने ख़त्म कर लिया हो, या फिर आपने जो अचीव किया है ना, चाहे वो छोटा सा छोटा हो, चाहे वो बड़ा सा बड़ा हो, प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो सो दैट पीपल कैन सी एंड लर्न फ्रॉम दैट। समटाइम्स क्या होता है ना कि हमारी छोटी छोटी चीज़ें भी हम हमारी छोटी छोटी चीज़ें जो होती है ना, वो उसको हम कभी उसके लिए हम थैंकफुल नहीं होते हैं, बट उसका होना हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि देखो, ये मेरे हाथ हैं, ये मेरी फिंगर्स हैं, अगर ये ऐसे ही रहती तो मुझे कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, मैं इससे बराबर काम लेती, अपने सारे काम करवाती, पढ़ती, लिखती, नोट्स बनाती। वैसे मतलब मैं लेफ्टी हूँ, तो मेरे लेफ्ट हाथ में लगा है, तो मैं ज़्यादा काम नहीं कर पाऊँगी। मैं पढ़ना मतलब लिखना और मेन काम को छोड़ के मैं ऑलमोस्ट लेफ्टी हूँ। मतलब मैं बहुत ज़्यादा काम अपने लेफ्ट हैंड से ही करती हूँ, तो मेरे को ना बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, और मेरे मेरे लेफ्ट हैंड में ही लग गया है। तो मतलब मैं ये बता रही हूँ कि जैसे अभी ये चोट नहीं लगी होती तो मुझे इसकी कोई भी वैल्यू नहीं होती। मुझे मैं ऐसे सारा काम करवाती, अ, घर का काम करवाती, रूम साफ करवाती, लिखती, पढ़ती, जो भी होता सब करवाती। बट अभी मुझे चोट लग गई है ना, तो मुझे इसकी इम्पोर्टेंस पता चल रही है कि भाई एक अच्छा हाथ-पैर, एक अच्छा शरीर होना कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। तो समटाइम्स हमें ग्रेटफुल होना चाहिए जो भी हमारे पास है। मेरा मानना ये है कि हमेशा हमारे पास जो है ना, उसके लिए हमें ग्रेटफुल होना चाहिए। पर हमें हमेशा उससे बेटर करने का भी सोचते रहना चाहिए, बिकॉज़ अगर हम सोचेंगे ही नहीं तो करेंगे कैसे, हमारा प्लान ही नहीं होगा तो हम एग्ज़ीक्यूट क्या करेंगे? वो कभी-कभार मैं ऐसे अपने ब्लॉग में बताती हूँ ना कि एक शेड्यूल होना, एक माइंड मैप होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ़ में, कि आपको इतने में इतना करना है, इतने में इतना करना है। दो मैं इस बात पे भी बिलीव करती हूँ कि लाइफ़ का अपना पैटर्न है, वो आपको अपने पैटर्न पे चलाएगी। आपको अपने हिसाब से तो करना ही पड़ेगा कुछ चीज़ें, कुछ चीज़ों कुछ ड्रीम्स देखने पड़ेंगे, कुछ काम करने पड़ेंगे, कुछ प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो करते रहो, एग्ज़ीक्यूट करते रहो, अ, मेहनत करते रहो, बस यही था। अ, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अगेन।